हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है सेल्फ एडजॉइंट पर, ठीक है। और उसकी हम लास्ट थ्योरम कर रहे हैं जो कि सेल्फ एडजॉइंट की है, और इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं जो कि सेल्फ एडजॉइंट से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये लास्ट थ्योरम है सेल्फ एडजॉइंट की। अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसको पार्ट्स में हम प्रूफ करेंगे। क्लियर बेटा? पहला क्या है, द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन BH। सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि ये BH क्या होता है। BH होता है बेटा सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन H। हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी बाउंडेड ऑपरेटर्स होंगे उनका जो सेट बनेगा हम उसको डिनोट करते हैं B ऑफ H। क्लियर? समझ आया बेटा? तो जहाँ पे भी ये चीज़ आए तो ये समझ जाना कि हिल्बर्ट स्पेस में जो भी ऑपरेटर्स बाउंडेड होंगे उनको हम इस सेट में लेंगे। क्लियर बेटा? देन अब अपना आगे करते हैं। क्या है हमारे पास B ऑफ H में हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म करेंगे एक क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ BH। मतलब उनको हमें प्रूफ करना है जितने भी हमारे पास B ऑफ H में जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स है वो सभी के सभी हमारे पास क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए, रियल होने चाहिए, लीनियर सब स्पेस बनना चाहिए B ऑफ H का। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, पहला पार्ट तो यही है। फिर देयरफॉर है रियल बनाक स्पेस, ये रियल बनाक स्पेस भी होना चाहिए, और ऐसा रियल बनाक स्पेस होना चाहिए जो कंटेन करे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, दिस। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर ही तो होता है, उसको क्या करे, ये कंटेन करे। अब देखो इसमें हमें पार्ट्स में क्या क्या कैसे डिवाइड करना, किस तरीके से प्रूफ करना, वो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जो BH है, B ऑफ H है, जिसमें जितने बाउंडेड सेट ऑपरेटर्स हैं उनका एक सेट बना लिया। उसमें से हमें वो ऑपरेटर्स का सेट बनाना है जो कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का एक सेट बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद उसको मैं प्रूफ करूँगी नॉन जीरो। उसके बाद मैं उसके प्रूफ करूँगी रियल लीनियर सब स्पेस की वो उसका सब स्पेस हो। फिर उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे क्लोज्ड। तो यहाँ तक का पार्ट खत्म। फिर उसको हम रियल तो है ही ये बना के स्पेस प्रूफ करेंगे, और ये प्रूफ कर देंगे कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उस सेट के अंदर होती है। एस बी द सेट ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन BH। जितने भी हिल्बर्ट स्पेस में बाउंडेड ऑपरेटर्स का जो सेट है उसमें से हम वो ऑपरेटर्स उठाएंगे जो सेल्फ एडजॉइंट होंगे और उनका एक सेट बना लिया, मैंने उसको बोल दिया S। क्लियर? हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी सेट बाउंडेड ऑपरेटर्स का जो सेट है उसमें से हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का एक सेट बनाएंगे जिसको मैंने बोला S, या हम बोल सकते हैं दैट इज एस। कौन सा वो सेट है, इसमें से वो ऑपरेटर्स आएंगे जो B ऑफ H में से आएंगे सच डैट जो कि सेल्फ एडजॉइंट हो। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उसी का उसी का एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए, उस ऑपरेटर का एडजॉइंट उसी के इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है? तो इस वाले उसमें से वो सेट आए, वो ऑपरेटर्स आएंगे जो कि सेल्फ एडजॉइंट हो, उनका हमने एक सेट बना लिया। क्लियर? अब बेटा जो सेट हमने बनाया, सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि उस सेट को मैं नॉन एम्प्टी प्रूफ करूं, क्योंकि अगर वो एम्प्टी होगा, ठीक है, वो एम्प्टी होगा तो उसके बारे में हम बात क्या करेंगे, हमेशा मैं यही बोलती हूँ। तो सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके बारे में हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। तो सबसे पहले हमारा फर्स्टली वी विल प्रूव दैट S इज नॉन एम्प्टी। सबसे पहला काम हमारा होगा कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर बेटा? स्टेप टू स्टेप चलना है, ये चीज़ मैंने बता दिया
कि जो भी हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होगा उसमें जो भी बाउंडेड ऑपरेटर्स का सेट है, फिर उन बाउंडेड ऑपरेटर्स में से हमें वो ऑपरेटर्स लेने हैं जो कि क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट, और उसके सेट को हमें ये सब चीज़ें दिखाना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि क्या ये सेट जो मैं ले रही हूँ ये एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। क्लियर। तो हमें प्रूफ करना है नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी हम जानते हैं, इसके लिए वी नो डैट जीरो ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, जीरो ऑपरेटर इज बाउंडेड। क्लियर। देन अभी मैंने इससे कुछ हमारे पास प्रीवियस, जैसे हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मैंने बताया था उसकी डेफिनेशन कराई थी, उसी लेक्चर में मैंने बताया था कि जो जीरो ऑपरेटर होता है, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, वो दोनों के दोनों सेल्फ एडजॉइंट होते हैं। तो जीरो ऑपरेटर जो है मेरे पास बाउंडेड है, एंड देन हमें पता है कि वो सेल्फ एडजॉइंट है, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। क्लियर। क्योंकि देखो बाउंडेड, यहाँ से बाउंडेड में से ही तो आया है, और साथ में ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट भी है। अगर ये दोनों चीज है मेरे पास तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, तो इम्प्लाइज दैट जीरो ऑपरेटर बिलोंग कर जाएगा इससे, क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जो कि क्या हो, सेल्फ एडजॉइंट हो, और कहाँ से आ रहे हो, बाउंडेड से, मतलब बाउंडेड होने चाहिए वो ऑपरेटर जो हिल्बर्ट स्पेस में बाउंडेड हो। ठीक है, जो हिल्बर्ट स्पेस में उन सभी ऑपरेटर्स का सेट बनाया गया जो कि बाउंडेड हो। तो क्लियर। तो जीरो ऑपरेटर हमारे पास बाउंडेड है, देन सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे एक जीरो ऑपरेटर ऐसा मिल गया जो इसके अंदर है, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट एस क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि एस मेरे पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर। अब नॉन एम्प्टी मैंने प्रूफ कर दिया, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब मेरा सबसे पहले काम यहाँ तक का हो गया। ठीक है। अब मैं करूँगी कि फॉर्म में क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ BH। ठीक है, ये क्लोज्ड होगा, रियल होगा, लीनियर होगा, सबस्पेस होगा BH का। तो अब हम सबसे पहले, इसके बाद हम सेकेंडली प्रूफ करेंगे, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या स्टेप में डिवाइड कर लो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, कि जो स्टेप हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ से देखते हैं स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप सेकेंड में मैं जो प्रूफ करूंगी, मैं ये प्रूफ करूंगी कि ये जो सेट है वो क्या होगा, रियल होगा, लीनियर होगा, सब स्पेस ऑफ BH। क्लियर। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूव दैट, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि सेट S जो है वो क्या है, इज रियल लीनियर सब स्पेस है बेटा ऑफ BH। वो B ऑफ H का हमारे पास रियल लीनियर सब स्पेस बनेगा। अब जैसे कि हम अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे करते थे कि अगर किसी सेट को मुझे लीनियर सब स्पेस बनाना होता तो मैं क्या करती थी, इस सेट के दो एलिमेंट लिए मैंने, जैसे यही सेट है, अगर मैं यहाँ पे वैसे ले लेते हैं XUV में, दो एलिमेंट लिए मैंने इस सेट के। ठीक है, और वहीं पे मैंने दो स्केलर ले लिए, स्केलर। ठीक है, अगर मैं इसको अल्फा U प्लस के बीटा V, अगर ये भी मेरे पास इसी सेट से बिलोंग कर जाए तो मैं इस सेट को बोल सकती हूँ लीनियर सब स्पेस। क्लियर। ये चीज़ हम ग्रेजुएशन में करके आते हैं बेटा। अगर किसी भी सेट को मुझे लीनियर सब स्पेस दिखाना हो, क्लियर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सेट के दो वेक्टर लेंगे, कुछ स्केलर लेंगे दो हम यहाँ पे, और ये वाली फॉर्म अगर उसी सेट से बिलोंग कर जाए तो मैं कह देती हूँ कि ये सेट क्या होगा, लीनियर सब स्पेस होगा। क्लियर। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, पर यहाँ पे क्या था, वेक्टर्स थे, पर इस सेट में क्या है मेरे पास, ऑपरेटर्स। इसमें हमने यहाँ पे वेक्टर लिए थे, बट यहाँ पे इस सेट में मेरे पास ऑपरेटर है, तो हम ऑपरेटर को लेके वर्क करेंगे। क्लियर। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ A1
A1 एंड A2 बिलोंग्स टू S। जैसे कि दो वेक्टर लेने थे तो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर है, तो यहाँ से मैंने A1 और A2 दो ऑपरेटर ले लिए जो कि S से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये S से बिलोंग कर रहे हैं, बेटा एक चीज बताओ, ये भी S में, ये भी S में, S में कौन से ऑपरेटर जाएंगे? जो कि सेल्फ एडजॉइंट होंगे। अगर ये S में है तो देन तब इन्हीं का एडजॉइंट इन्हीं के इक्वल होगा। कैसे? बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट, क्योंकि S में वही ऑपरेटर्स हैं जो कि सेल्फ एडजॉइंट है। अगर ये S में है देन तब इनका एडजॉइंट इन्हीं के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट अल्फा बीटा आर। अब देखो उसके दो वेक्टर लिए, वेक्टर की जगह यहाँ पे ऑपरेटर है तो ऑपरेटर ले लिया, फिर हम दो स्केलर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये रियल लीनियर प्रूफ करना है कि ये रियल लीनियर सब स्पेस होगा। तो रियल के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा जो स्केलर लेंगे वो हमारे पास रियल भी हो सकता था, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था, पर रियल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा आर रियल स्केलर्स। हमने यहाँ पे इसको रियल लीनियर सब स्पेस बनाना है तो उसके लिए हम रियल के लिए क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो स्केलर होंगे वो रियल लेके चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज जैसे हम उस केस में कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते थे, स्केलर है, और रियल भी हो सकते थे, पर रियल प्रूफ करना है इसलिए इनको क्या ले लिया हमने, रियल स्केलर। क्लियर? अब एक चीज़ और, आगे जाके हमारे पास ना यहाँ पे एक नीड होगी, वो मैं अभी यहीं पे बता देती हूँ। अगर अल्फा बीटा मेरे पास रियल स्केलर है देन तब अगर मैं उनका कॉन्जुगेट लूँ तो वो उन्हीं के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसी के इक्वल होता है। तो ये दोनों अगर रियल हैं तो उनके कॉन्जुगेट क्या होंगे, उन्हीं के इक्वल होंगे। ये काम हो गया हमारे पास। अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव लीनियर सबस्पेस के लिए उसके दो एलिमेंट लेके चले, उसके लिए हम दो एलिमेंट लेके चले और हमें दिखाना है कि उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है कि वो भी क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा। कैसे? कि जैसे दो वेक्टर हमने दो एलिमेंट ले लिए, मतलब ऑपरेटर्स ले लिए और स्केलर ले लिए, तो यहाँ से अल्फा A1 प्लस के बीटा A2 ये बिलोंग कराना है S से। अगर ये मैं S से बिलोंग करा देती हूँ तो मेरे पास क्या काम बन जाएगा, ये मेरे पास लीनियर सबस्पेस बन जाएगा और साथ ही साथ रियल बन जाएगा, क्योंकि मैं जो स्केलर लेके चल रही हूँ वो लेके चल रही हूँ रियल। क्लियर बेटा? स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 था कि हमने इसको नॉन एम्प्टी दिखाया, फिर मुझे रियल लीनियर सबस्पेस प्रूफ करना है। तो सबस्पेस के लिए हम इसके दो वेक्टर, वैसे दो वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं तो ऑपरेटर लिए, फिर कुछ स्केलर लिए दो, और इस तरीके की फॉर्म को अगर मैं इसी से सेट से बिलोंग करके दिखा देती हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे रियल लिए हैं तो उन्हीं का कॉन्जुगेट उन्हीं के इक्वल। तो मुझे इस जो ये है इसको इस सेट के अंदर दिखाना है, तो इस सेट के अंदर कौन जा सकता है, जो कि सेल्फ एडजॉइंट होगा। तो इसका मतलब अगर ये सेल्फ एडजॉइंट हो जाए तो ये S के अंदर चला जाएगा। बात समझने की कोशिश करो बेटा, इसको मुझे S के अंदर ले जाना है, पर S ने बोला कि मेरे अंदर आप तभी आओगे जब आप सेल्फ एडजॉइंट बन जाओगे। तो सेल्फ एडजॉइंट बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसी के एडजॉइंट को इसके इक्वल लाना पड़ेगा। तो मतलब मुझे ये वाला पार्ट लेके चलूंगी मैं और इसको इसके इक्वल प्रूफ करूंगी। क्लियर? यहाँ से क्या हिंट्स मिल गया हमें? ठीक है, अब देखो ये मैं लेके चली, क्लियर बेटा? ये चीज मैं लेके चली यहाँ पे। अब देखो यहाँ से एक चीज आप मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स वाली चीजें बताई थी आपको, क्या थी, T1 प्लस T2। अगर इस तरीके से हम एडजॉइंट लेते हैं तो प्लस में इसका अलग इसका अलग, क्लियर? ऐसे
तो सिमिलरली एक ये है और एक ये है, तो इसका अलग और इसका अलग है बाय दिस प्रॉपर्टी। साइड में लिख देना बेटा, ठीक है। फिर देखो, फिर एक प्रॉपर्टी और है अल्फा T1 का एडजॉइंट। जब हमारे पास एक स्केलर हो दूसरा ऑपरेटर हो तब हम कैसे करते हैं, तो जो स्केलर है उसका कॉन्जुगेट आ जाता है बाहर और जो ऑपरेटर्स है उसका एज इट इज। क्लियर। तो यहाँ पे स्केलर क्या है अल्फा, तो अल्फा का कॉन्जुगेट और A1 का एडजॉइंट एज इट इज। सिमिलरली बीटा का कॉन्जुगेट, A2 का एडजॉइंट एज इट इज। अब मैंने अभी तो लेके चले थे कि अल्फा बीटा मेरे पास रियल स्केलर है और रियल है तो उनका कॉन्जुगेट उन्हीं के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं पुट कर सकती हूँ अल्फा बार की जगह अल्फा प्लस बीटा बार की जगह बीटा। क्लियर बेटा। यहाँ से अब देखो A1 A2 मैं किस में से ले रही हूँ, S में से। अगर S में से तो ऑलरेडी ये सेल्फ एडजॉइंट होंगे, तो A1 का एडजॉइंट क्या होगा A1 के इक्वल, A2 का एडजॉइंट क्या होगा A2 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू A और इसकी वैल्यू अल्फा, अल्फा A1 प्लस के बीटा A2। इसकी जगह मैंने ये रख दिया, इसकी जगह वो रख दिया, बन गया। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या मैं लेके क्या चली थी, यहाँ पे ये चीज रफ कर देती हूँ बेटा। यहाँ से मैं क्या लेके चली थी, अल्फा A1 प्लस के बीटा A2 का एडजॉइंट इक्वल दिखा दिया मैंने इसके अल्फा A1 प्लस के बीटा A2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो मेरे पास ऑपरेटर है इसका एडजॉइंट इसी के इक्वल दिखा दिया। अगर कहीं पे भी किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट उसी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो सेल्फ एडजॉइंट होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया मेरे पास, इस सेल्फ एडजॉइंट। जब ये सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से S क्या कह देगा कि अगर अब आप सेल्फ एडजॉइंट हो तो आप मेरे अंदर आ सकते हो, आप मेरी फैमिली में आ सकते हो। तो जहाँ से ये सेल्फ एडजॉइंट बना अल्फा A1 प्लस के बीटा A2, ये S में चला गया। और मैं क्या लेके चली थी, A1 A2 दो ऑपरेटर्स लेके चली थी, ये दो रियल मैं स्केलर लेके चली थी और मैंने दिखा दिया कि ये कॉम्बिनेशन इससे बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा यहाँ से कि जो S है वो क्या हो गया, इज रियल लीनियर सब स्पेस किसका हो गया, ऑफ B ऑफ H। ठीक है, जहाँ से ये ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका ये रियल हो गया क्योंकि स्केलर रियल लिए गए यहाँ पे और लीनियर सब स्पेस की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर। तो पार्ट सेकंड हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, मतलब ये आप पार्ट सेकंड बोल सकते हो या स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड हमारे पास प्रूफ हो गया। अब दो स्टेप हम कर चुके हैं, देन थर्ड स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड, मैंने प्रूफ कर दिया कि जो ये सेट बनाया वो लीनियर सब स्पेस हो गया ऑफ B ऑफ H का, पर मुझे इसको क्लोज्ड भी तो प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास पार्ट थर्ड में आएगा, we have to prove that S is closed real लीनियर सब स्पेस। ये चीज़ मुझे प्रूफ करना है ऑफ B ऑफ H, कि मुझे प्रूफ करना है कि जो ये S है वो क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि पार्ट स्टेप नंबर सेकंड में हम इसको रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ B ऑफ H का प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें इसको प्रूफ करना है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं,
जिस सेट को क्लोज प्रूफ करना है उसी सेट का हम एक एलिमेंट लेते हैं और ये उसी सेट का हम एक लिमिट पॉइंट लेते हैं और उसी लिमिट पॉइंट को उस सेट से अगर बिलोंग करा देते हैं तो वो हमारे पास क्लोज्ड बन जाता है। क्यों? बाय कौन से रिजल्ट से? बेटा रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि अगर कोई भी सेट अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को अगर कंटेन कर लेता है तो वो सेट क्लोज्ड कहलाता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो मुझे इसको क्लोज प्रूफ करना है तो इस सेट में मैं क्या करूँगी, लेट, मैंने यहाँ पे y मान ली, y नहीं मान के ऐसा कर लेते हैं, ऑपरेटर्स है ना, तो यहाँ पे a ले लेती हूँ। लेट a इज लिमिट पॉइंट है ऑफ s का। ठीक है, मैंने एक आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ले लिया लिमिट पॉइंट ऑफ s का। अगर मैं आर्बिट्रेरी ऑपरेटर लेके चल रही हूँ तो फिर ये सारी कंडीशन होगी वो सभी के लिए ट्रू हो जाएगी। क्लियर? तो अगर मैं a लिमिट पॉइंट ले रही हूँ s का उस सेट का, और मेरा काम क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, इस लिमिट पॉइंट को इस सेट से बिलोंग कराना। क्लियर? तो क्या करते हैं, जब लिमिट पॉइंट किसी सेट में है तो वहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस तो ऐसी होगी जो इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, यहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कराएंगे an, हमने करा ली, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an इन S में सच डैट कि an जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है a को एज n अप्रोच टू इंफिनिटी। जब n क्या कर रहा है, n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। क्लियर? सिंपल सा चीज़ है बेटा, माइंड में सेट करो, हमें इसको क्लोज्ड प्रूफ कराना है। क्लोज्ड के लिए क्या करते हैं, हम उसका एक लिमिट पॉइंट लेके चलते हैं और ये दिखा दे कि ये लिमिट पॉइंट इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? अगर मैं इस सेट में एक लिमिट पॉइंट लेती हूँ तो उस सेट में कोई ना कोई एक सीक्वेंस ऐसी होगी जो इस लिमिट पॉइंट पे क्या कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी। क्लियर? बट हमारा मेन टारगेट क्या है, टू शो डैट कि ए बिलोंग करे एस, कि जो ये लिमिट पॉइंट है ये एस से बिलोंग करे। और एस ने क्या बोला हुआ है कि मेरे अंदर आप तभी आओगे जब आप पहले सेल्फ एडजॉइंट बन के आओगे। तो इसका मतलब जब ये सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगा ये तभी एस में जाएगा। तो मेरा टारगेट इसको लाना है। क्लियर? अगर ये चीज़ आ जाएगी तो मैं ये आराम से बोल सकती हूँ। क्लियर बेटा? अब देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, नॉर्म, यहाँ से ध्यान देना, ये चीज़ हम लेके यहाँ पे चलते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ से ये चीज़ ये बोल दो, या हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से इसको लेके चलते हैं। यहाँ तक मतलब हमने कर लिया है। क्या कर लिया है कि टू शो डैट, मुझे ये दिखाना है कि जो मैंने ये लिमिट पॉइंट ली है ये एस में जाना चाहिए, और एस में जाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसके एडजॉइंट को इसी के इक्वल लाना पड़ेगा। मुझे अगर ये चीज़ हो जाए कि ये सेल्फ एडजॉइंट बन जाए, क्योंकि एस के अंदर वही जा सकते हैं जो सेल्फ एडजॉइंट होंगे। क्लियर बेटा? तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, इक्वालिटी में लानी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करके चलूंगी बेटा, नॉर्म ऑफ ए माइनस दिस। अब ये चीज हमने यहाँ पे बेटा क्यों ली, क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। तो ए माइनस ए का एडजॉइंट, और ये नॉर्म लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिट पॉइंट है, देन ये सीक्वेंस है, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, जो हम क्लोज प्रूफ करते हैं उसी के लिए। ठीक है? तो क्या है यहाँ पे, एक चीज़ देखना बेटा, ये चीज़ मेरे पास एज इट इज नॉर्म ए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो ए एन मैंने सीक्वेंस मानी है इसको एक बार माइनस करूँगी, एक बार प्लस करूँ। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस मेरे पास गिवन है तो उसको यहाँ पे लेके आना है। क्लियर? देन इसी का एक बार एडजॉइंट ऐड करूँ, माइनस करूँगी, और एक बार क्या करूँगी, इसके एडजॉइंट को प्लस करूँगी, और जो रिमेनिंग है मेरे पास माइनस में वो चीज़ एज इट इज। क्लियर? बात समझ आई बेटा?
नॉर्म ऑफ ए माइनस दिस। ये मेरे को इक्वल प्रूफ लाना है, तो इसके लिए मैं ये लेके चली और यहाँ पे मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगी, एक बार माइनस एक बार प्लस वहाँ पे लाने के लिए, साथ ही उसका एडजॉइंट भी कर दिया और माइनस ये एज इट इज। इतना क्लियर। अब इसको मैं ऊपर से रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस सेट को ना थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, पूरा का पूरा सेट जगह बन जाए। यहाँ पे सेट एस मेरे पास क्या है, वो ऑपरेटर्स जो कि सेल्फ एडजॉइंट है। क्लियर। अब देखो हम क्या करते हैं, जब हमने नॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वहाँ पे एक चीज़ डिफाइन होती है, प्रॉपर्टी x प्लस के y। अगर ये दो टर्म्स नॉर्म में ऐड हैं तो ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अलग अलग का नॉर्म करेंगे तो ये वाला इनइक्वालिटी यहाँ पे आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस दिस एंड दिस, इस तरीके से पार्ट्स में। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नॉर्म ए माइनस के स्टार लेस देन का साइन। बाय दिस प्रॉपर्टी आप साइड में लिख सकते हो यहाँ पे नॉर्म। अब इसको अलग ए माइनस के एन प्लस नॉर्म ऑफ ए एन माइनस के एन का स्टार प्लस नॉर्म ऑफ ए एन दिस माइनस के दिस। क्लियर। ये चीज हमने कर दी, क्योंकि हमें पता है, साइड में आप लिख देना दिस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस के वाई इक्वलिटी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस के नॉर्म ऑफ वाई। क्लियर बेटा। यहाँ पे ये 6 टर्म है जो कि हमने कुछ अपनी साइड से भी की है, प्लस माइनस किया है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस है उसको यूज करना है। तो फर्स्ट टर्म एक्स की जगह ये होगी, वाई की जगह ये होगी, जेड की जगह ये होगी, तो इनको अलग अलग। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे ये मैं एक साइड में ले लेती हूँ। चलो अभी इसको करते हैं, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। अब देखो जो ये ए एन मैंने सीक्वेंस ली है, ए एन जो सीक्वेंस ली है वो किस में ली है, एस में। मतलब ए एन जो सीक्वेंस है यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए एन इज, या ये सिंपल लिख सकते हैं हम शॉर्ट में अगर लिखे बेटा, ए एन जो मैंने सीक्वेंस ली है वो एस में है। तो इसका मतलब सिंस ए एन बिलोंग कर रहा है एस से। क्यों? क्योंकि बेटा ए एन जो सीक्वेंस हमने ली है वो ली है एस में। ए एन सीक्वेंस एस में है, ठीक है। एस में है तो मतलब इसका मतलब एस से बिलोंग कर रही है ना। और जब ये एस से बिलोंग करेगी तो एस में कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि सेल्फ एडजॉइंट है, तो इसका मतलब इसी का एडजॉइंट इसी के इक्वल होगा। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ से अब देखो यहाँ से ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये देखो ए एन का एडजॉइंट इसी के इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। सिंपली आप ये कर सकते हो, या यहाँ से आप ले सकते हो इस ए एन की जगह ए एन, यहाँ पे मैं ये देखो यहाँ पे बेटा मैं ए एन की जगह ये वैल्यू पुट करूंगी। क्लियर। ये ए एन एस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो एस में ले रहे हैं और एस में वही ऑपरेटर्स हैं जो कि सेल्फ एडजॉइंट है। तो ए एन की वैल्यू ये है, ए एन की जगह मैंने ये चीज़ रख दी। अब सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और नॉर्म ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो ये वाली पूरी टर्म मेरे पास क्या बन गई बेटा, 0। क्लियर। तो यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, कैंसिल। तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे जो टर्म बचेंगी वो बचेंगी दिस। मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेंगी बेटा ये कैंसिल यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी, दिस एंड दिस।
क्लियर। आप यहाँ पे सिर्फ ये चीज पोर्शन लिखोगे an बिलोंग्स टू s, देन दिस इक्वल टू दिस। अगर ये चीज यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्वियसली 0 बनेगा, इस साइड में समझाने के लिए। ये चीज मेरे पास आ गई। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखो, नॉर्म ऑफ दिस, ये एज इट इज रखना अभी, a माइनस के an। अब हम इसको करते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे ये चीज लिखूंगी मैं बेटा, an माइनस के a का एडजॉइंट। क्यों बेटा, जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, t1 प्लस के t2 का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, t1 प्लस t2 इसके। तो यहाँ पे माइनस साइन है, एक बार मैंने आपको करके बताया था कि माइनस साइन में भी ये चीज सेम आती है। क्लियर, ओके। अब देखो ये चीज मेरे पास है यहाँ पर पूरा पोर्शन, तो मैं इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, तो वही चीज मैंने लिख दी। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे ये चीज आ गई। हम एक चीज और जानते हैं बेटा, सिंस नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, यहाँ पे लिख दिया बेटा टी, कि जब हम नॉर्म लें उस किसी भी ऑपरेटर टी का, जो नॉर्म है वो उसी ऑपरेटर के एडजॉइंट के नॉर्म के बराबर होगा। ये चीज हमारे पास बेटा रिजल्ट होगा। इस टी की जगह मेरे पास ये पूरा है, इस चीज को ध्यान देना बेटा, ये एज इट इज दिस, यहाँ पे ये एज इट इज प्लस। अब देखो इस टी की जगह मेरे पास ये पूरा है, और इस टी का यहाँ पे स्टार है, इस ऑपरेटर का भी स्टार है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी में ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, an माइनस ए के नॉर्म के। यहाँ से बात समझ आए बेटा। हमें पता है इस t की जगह यहाँ पे ये है, ठीक है, और इसका एडजॉइंट लिया, यहाँ पे इसका एडजॉइंट लिया, तो ये किसके इक्वल है, इसके। सिमिलर यहाँ पे स्टार हट जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार हट जाएगा। ओके बेटा। या हम कह सकते हैं कोई भी एडजॉइंट है, अगर नॉर्म में है, किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट, उसका नॉर्म जो होता है उसी ऑपरेटर के नॉर्म के बराबर होता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर। अब नॉर्म में अगर कोई भी हम माइनस साइन लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। अगर बाई चांस में यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो मेरे पास वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, और ये चीज मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ से मैंने माइनस साइन लिया तो नॉर्म में जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। क्लियर। तो ये चीज मेरे पास आ गया। नॉर्म में अगर माइनस है वो प्लस कैसे बनेगा, क्योंकि मेरे पास ये चीज होती है मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो स्केलर है यहाँ पे माइनस आएगा तो -1 का मोड क्या होगा, +1। तो इस तरीके से वो प्लस बन जाता है। क्लियर। यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब आगे करते हैं। अब देखो बेटा, मेरे पास यहाँ से आ गया नॉर्म ऑफ a माइनस, अब देखो an माइनस है, दोनों का नॉर्म है, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्वाइस नॉर्म ऑफ an माइनस के a। क्लियर। यहाँ से ये काम खत्म। अब देखो बेटा, ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब क्या है, मैं मान के चली थी कि मेरे पास an एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है a पे। कब कर रही है, एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो an माइनस के a कन्वर्ज करेगी 0 को एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब देखो ये कन्वर्ज कर रहा है पूरे के पूरे 0 को, an माइनस है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म किसको करके कन्वर्ज करके 0 को। कब, जब एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से ये साइड में लिख देना रिजल्ट। ऐसा क्यों किया हमने,
ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गई, तो यहाँ से मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ a माइनस के स्टार, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। अब मुझे पता है किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होता है उसकी दो वैल्यू होती है, या तो वो 0 होगा या वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दो केस है, या तो वो 0 है या नेगेटिव है, तो हमारे पास तो या तो 0 बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बन सकता। तो यहाँ से क्या चीज आएगी, इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ a माइनस के दिस इक्वल टू 0। वाई, चूंकि नॉर्म ऑफ x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ x जो होता है वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव यहाँ पे है नहीं तो नेगेटिव कभी नॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरा हम लॉजिक यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्म है वो लेंथ को डिफाइन करती है, लेंथ कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है। तो क्लियर है बेटा, तो ये नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बेटा। अब देखो ये 0 है तो हमारे पास एक केस होता है नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ का केस होता है x बराबर 0। अगर कहीं पे ये चीज है तो मैं लिख सकती हूँ इफ एंड ओनली इफ में ये है तो ये लिख सकती हूँ, ये है तो ये। अब यहाँ पे ये चीज आ रही है, नॉर्म के अंदर का जो नॉर्म है वो 0 है, वो तभी पॉसिबल है जब वो खुद 0 होगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया a माइनस के, ठीक है, बाय रिजल्ट ऑफ नॉर्म। नॉर्म में हम किस तरीके से कि नॉर्म ऑफ x बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ जब ये x बराबर 0 होगा, मतलब इसकी नॉर्म 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 होगा। ये 0 हुआ यहाँ से तो a इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a स्टार, और इसका मतलब क्या हो गया, a इज सेल्फ एडजॉइंट। अब जहां a सेल्फ एडजॉइंट बना तो वहीं से हम कह देंगे कि भैया ये तो S में बिलोंग कर गया, क्योंकि S में तो वही मेंबर जा सकते हैं जो कि सेल्फ एडजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि ये चला गया S में, और A को हम क्या लेके चले थे, उसकी लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, S contains all of its लिमिट पॉइंट, वो उसके सभी के सभी लिमिट पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट S इज क्लोज्ड। ठीक, स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 1 में हमने किया कि वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में किया कि वो रियल लीनियर सबस्पेस होना चाहिए। देन स्टेप नंबर 3 में हमने प्रूफ कर दिया कि जो रियल लीनियर सबस्पेस है वो क्लोज्ड भी है। क्लियर बेटा। अब देन स्टेप नंबर हमारे पास जो 4th होगा, हमें प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रियल तो है, जो स्केलर ले रहे हैं वो रियल क्या आ रहे हैं, ठीक है, बना के स्पेस होगा और वो कंटेन करेगा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को। क्लियर बेटा। अब करते हैं अपना स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या था हमारे पास, हम अब तक प्रूफ कर चुके हैं यहाँ तक। अब हमारे पास रिमेनिंग रहता है कि जो सेट S मैंने माना है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का, वो क्या होगा, रियल बनाक स्पेस होगा, ठीक है, जो कंटेन करेगा हमारे पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही स्टेप नंबर 4 में मैंने प्रूफ करना है। आज जैसे कि हम अपने उसके मास्टर के ही 3rd सेमेस्टर में हम कर चुके हैं कि बनाक स्पेस कैसे बनता है। बनाक स्पेस के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होना चाहिए, देन कंप्लीट। ठीक है, कोई भी सेट बनाक स्पेस कब बनेगा, जब वो मेरे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा, देन कंप्लीट होगा, तभी वो बनाक स्पेस बन सकता है। ठीक है, तो S को मुझे बनाक स्पेस बनाने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस हो और वो क्या हो, कंप्लीट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। उसके लिए हम जानते हैं कि कोई भी मेरे पास अगर नॉर्म लीनियर स्पेस है, अगर कोई मेरे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है और उसका एक मैं लीनियर सब स्पेस ले लूँ तो वो भी क्या होता है, नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। क्लियर। तो यहाँ से S को मैंने प्रूफ कर दिया कि S जो है मेरे पास लीनियर सब स्पेस ऑफ V ऑफ H। क्लियर। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है ना और उसका जो लीनियर सब स्पेस होगा वो भी नॉर्म्ड लीनियर होगा,
क्लियर, नॉन लीनियर स्पेस होगा। तो यहाँ से मैंने ये प्रूफ किया है कि जो S है, जो मैंने सेट S लिया है, वो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। मतलब लीनियर सब स्पेस है किसका है, B ऑफ H का। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि B ऑफ H नॉन लीनियर स्पेस है। कैसे है वो चीज बताती हूँ। ये मेरे को पता है कि ये क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस। क्लियर, B ऑफ H क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस होता है। हिल्बर्ट स्पेस किसी भी सेट को बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। तो पहला क्या होता है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस, सेकंड कंप्लीट। ये क्लियर, ठीक है। और एक चीज और हम जानते हैं, यहाँ तक तो हम आगे, मुझे तो नॉन लीनियर लाना है। तो मुझे एक रिजल्ट पता है जो कि हम अपने ग्रेजुएशन में भी करके आ चुके हैं। जब हम वेक्टर स्पेस का पढ़ते हैं पूरे, उसमें भी हमारे पास एक चैप्टर होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो वहाँ पे ये होता है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। जितने भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो नॉर्म लीनियर स्पेस होते हैं। तो यहाँ से क्या मतलब, जितने भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो नॉर्म लीनियर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्लियर हो गया। और ये कंप्लीट तो साथ में अलग चल ही रहा है। तो मतलब B ऑफ H जो हम लेके चल रहा है ये हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस है तो इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होगा या कंप्लीट भी होगा। और हम जानते हैं कि जितने भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो नॉन लीनियर स्पेस होते हैं। तो इसका मतलब ये B ऑफ H जो है वो नॉन लीनियर स्पेस बन गया। क्लियर, कैसे बना, तो यहीं पे ये चीज लिखा हुआ है कि B ऑफ H नॉन लीनियर स्पेस। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है, उसका जो लीनियर सब स्पेस है वो भी नॉन लीनियर होता है। तो इस नॉन लीनियर स्पेस का जो लीनियर सब स्पेस है वो S है। तो इसका मतलब बाय दिस प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि S क्या हो गया मेरे पास, नॉन लीनियर स्पेस। इन दोनों की से ही हमारे पास क्या बन गया, S नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्यों, क्योंकि B ऑफ H जो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है वो मेरे पास नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। और किसी भी नॉर्म लीनियर स्पेस का जो लीनियर सब स्पेस होता है वो भी क्या होता है, नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। क्लियर। तो नॉन लीनियर स्पेस वाला पोर्शन तो मैं डन कर चुकी हूँ। अब मेरे पास रहता है कि क्या S कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो चीज़ चेक करते हैं। अब देखो बेटा, हमें प्रूफ करना है कि S क्या कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, तो B ऑफ H मेरे पास कंप्लीट है। कैसे, हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस में दो कंडीशन है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए देन कंप्लीट होना चाहिए। तो वो कंप्लीट तो है, B ऑफ H इज कंप्लीट। और S मेरे पास क्या है, इसका क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस, जो कि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर, समझ आ गया। और यहाँ पे भी हमारे पास एक रिजल्ट होता है, किसी भी कंप्लीट स्पेस का जो क्लोज्ड सब स्पेस होता है वो भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे B ऑफ H जो मेरे पास कंप्लीट स्पेस है, इसका जो सब स्पेस है वो क्लोज्ड है। तो जब क्लोज सब स्पेस है तो वो भी क्या होगा, कंप्लीट। तो यहाँ से हो गया S मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीट। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो S है वो नॉन लीनियर भी है, कंप्लीट भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, S मेरे पास बन गया रियल बना स्पेस। रियल क्यों बना, क्योंकि S रियल है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं आगे। यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि S इज रियल बनाक स्पेस। आगे एक चीज और प्रूफ करनी कि विच कंटेन्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जो सेट S मैंने बनाया है क्या वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कंटेन करता है कि नहीं करता है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं समझाऊंगी। S जो है मेरे पास सेट जो लिया था मैंने, B ऑफ H के वो ऑपरेटर्स थे जो सेल्फ एडजॉइंट थे। तो इसका मतलब मुझे जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये दिखाना है कि ये सेट S जो है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कंटेन करता है, मतलब ये इसके अंदर है। तो इसके अंदर जाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, सेल्फ एडजॉइंट।
तो बेटा मैंने सेल्फ एडजॉइंट की फर्स्ट लेक्चर में जब डेफिनेशन कराई थी तो उसमें बताया था कि जीरो और आइडेंटिटी ऑपरेटर दोनों के दोनों सेल्फ एडजॉइंट होते हैं। तो वो वाला प्रूफ आप वहाँ से देख के लिख सकते हो कि कैसे आइडेंटिटी जो हमारे पास ऑपरेटर है वो कैसे हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट बनती है। तो यहाँ से हमें पता है वी नो डैट आइडेंटिटी जो होती है ऑपरेटर होता है वो सेल्फ एडजॉइंट होता है, उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल होता है। ये प्रूफ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो बेटा। क्लियर? ये इसी के इक्वल है, ये सेल्फ एडजॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये बिलोंग कर जाएगा एस से। क्लियर? तो वही चीज है कि एस जो हमारे पास सेट है वो कंटेन कर रहा है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को। क्लियर बेटा? यहाँ तक हमारे पास 4 स्टेप में ये पूरी थ्योरम थी और ये फिनिश हो गई है। इसको स्टेप टू स्टेप करना है। सबसे पहले ऑपरेटर का सेट मान लिया हमने सेल्फ एडजॉइंट का, उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ किया, फिर उसको रियल लीनियर सबस्पेस प्रूफ किया, फिर क्लोज्ड प्रूफ किया, देन उसके बाद उसको बना स्पेस प्रूफ कर दिया और ये दिखा दिया कि वो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको क्या करती है, कंटेन करता है। क्लियर? आज के लिए